प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों की करंट एनर्जी में लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन जो इस टाइम थोड़ा सा उनको हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है या कुछ नया उनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, यानी कोई कैरियर को लेकर, और कुछ नया नया प्लानिंग उनकी चल रही है, कुछ नया इवेंट उनकी लाइफ में आया है, यानी कि कुछ नया स्टार्टिंग हो रही है उनकी लाइफ में, जॉब कैरियर इन सब से रिलेटेड। दूसरा वो थोड़ा हालांकि उनकी लाइफ में सक्सेसफुल चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, उसकी उनको खुशी है, बट कहीं ना कहीं उनकी, अगर मैं इमोशनली बात करूँ, यानी कि उनके अंदर की बात करूँ, उनके मन की बात करूँ, तो वो अब आज भी इसी टाइम यानी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो यानी अपने कर्मा में जो इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो जो उनकी कार्मिक रिलेशन है, उनकी जो कर्मा से डील कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी उनको देखने को मिल रही है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से मैनिपुलेटेड किया जा रहा है, बहुत तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो थोड़ा सा ठहरे हुए हैं, यानी कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चला गया है, यानी जो तुम्हारे साथ में उनके टाइम स्पेंड रहा है, उसे वो मिस कर रहे हैं। बट जो अभी है, यानी कि जो तुम्हारे उनके लिए लाइफ में है, यानी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो यथावत रहने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस है। लेकिन जो अभी बिखर रहा है, यानी जो चीज़ें खराब हो रही हैं, उनके ऊपर अभी उनका ज़्यादा फोकस है। और जो हैप्पी फैमिली उनकी थी पहले, यानी कार्मिक फैमिली जो थी, थोड़ा उसमें बहुत खुश थे, उनकी जो कंप्लीशन चल रही थी, फाइनली वहाँ पर थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए हैं, और वो अब मूव ऑन, यानी कि फॉरगिवनेस कर रहे हैं उन लाइफ अपनी लाइफ से, यानी कि वो उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक तरह से नेगेटिव एनर्जी का बार हो रहा है, या फिर उनको ट्रिगर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि उनकी जो मैटेरियल लाइफ है वो बहुत अच्छी है, बिजनेस वगैरह जो उनका चल रहा है वो ठीक चल रहा है, बट वो जो उनकी फैमिली लाइफ है, वहाँ पर उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो सुकून नहीं मिल रहा, और यही सोचकर वो परेशान है। और इन दिनों जो उनकी एनर्जी, यानी फैमिली को लेकर जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है, क्योंकि वो उनको मिस कर रहे हैं और बहुत गिल्ट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहकर भी उनको वो गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा कोशिश करने से नहीं होगा, वायदा भी तुम्हारी ज़्यादा करने से भी नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो आपकी लगी हुई है, डिवाइन टाइमिंग कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है कि आपको वो ट्रिगर वाला टाइमिंग दे दिया गया है, यानी कि आपको अपनी फैमिली से, अपने जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनको, उनकी तरफ से आपको ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो गए, यानी कि पहले से था ट्रिगर वाला, लेकिन बीच में ठीक ठाक हो गया था, आपने कोशिश की थी, यानी कि आपने हर संभव प्रयास किया था कि ये जो कनेक्शन है बना रहे, जैसे यूनिवर्स ने तुमको इसके लिए चुना है, या भगवान ने जैसे भी तुमको दिया है, भगवान ने जो भी आपको कनेक्शन दिया है उसे आप अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं आपको अब जो आपका एक तरह से जो होता है ना सबर का बांध होना, वो सबर का बांध अब आपका टूटने लगा है, यानी कि अब उसे, अब आप ये खुद से बोलने लगे हैं कि नहीं, अब स्टॉप, बहुत हुआ, जो जितना मैं कर सकता था वो मैं किया, और जितना इस रिश्ते को मैं ठीक करने का, जितना भी मैं अपने अपने अकॉर्डिंग में इसमें एफर्ट्स डाल सकता था, वो सब किया। लेकिन अब हालांकि अभी आप कनेक्शन में हो, सेपरेट नहीं हुए हो, लेकिन आप दिलो दिमाग से सेपरेट हो गए हो, यानी कि वो जो फिजिकल बाउंड कहूँ या फिर आपका इमोशनली बाउंड, वो अब आपका टूट गया है, यानी कि वो अब आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी अपने कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं ये वजह भी आपके रिलेशन में ये थोड़ा सा टिकर वाली वजह है, क्योंकि आप फेमिनिन को नहीं भूल पा रहे हैं, और उस वजह से आप किसी भी कनेक्शन को इस उस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा आप फेमिनिन के साथ में आपने उन्हें एक्सेप्ट किया था, उस लेवल पर आप डिवाइन, यानी कि आपकी जो कार्मिक फैमिली है डिवाइन मैस्कुलिन, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
दूसरा अगर वही मैं फेमिनिन की बात करूँ तो फेमिनिन बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत पावरफुल एनर्जी में है, अपनी सोर्स में है, अपनी पोटेंशियल में है, अपनी स्ट्रेंथ में है, बट उनको भी बीच बीच में फैमिली से ट्रिगर मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको एक तरह से ट्रिगर वाली एनर्जी मिल रही है और ये मिलने ही लगेगी, यानी कि इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं से ट्रिगर वाली कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसा थॉट या कोई ना कोई पास्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बार बार एक तरह से पुश करेगा, ट्रिगर करेगा। और मेरा आप दोनों से यही एक तरह से सजेशन है कि आप दोनों ही इस ट्रिगर एनर्जी से बचें, क्योंकि ये एक तरह से आपको दे दी गई है जिसमें रहकर आपको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन किया कराया जाए कि आपको इसमें फंसना नहीं है और इसी में रहकर अपने आप को एक और पावरफुल एनर्जी में अपनी स्ट्रेंथ के साथ में निकल के आना है, निखर के आना है। तो जितना हो सके अगर आपको ट्रिगर मिल रहे हैं फेमिनिन एंड मैस्कुलिन तो आप रिएक्ट ना करें और उसे जाने दें, फॉरगिव करें, बिल्कुल भी उलझने की कोशिश ना करें और कर्मा क्रिएट ना करें फिर से। ये थोड़ा सा टाइम और पीरियड रहेगा ये ट्रिगर वाला, उसके बाद में फिर से आप अपनी स्ट्रेंथ में और अपने पावर में रहोगे, वो वापस आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा भी आपके साथ में हो रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं बट फिर भी आप अपने आप को कवर कर लेते हैं, यानी कि आपको वो स्ट्रेंथ बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ऐसा आपके साथ में हो रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं और बात करूँ आप दोनों के कनेक्शन की, तो आप दोनों ही थोड़ा सा टिगर वाली एनर्जी में चल रहे हैं, परेशान हैं, सेपरेशन की वजह से थोड़ा सा आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा अपनी फेमिनिन से अगर बातें कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं डिवाइन फेमिनिन का एक ही जवाब है कि नहीं, अगर आपको आना है तो अच्छे से आए वरना नहीं आए। तो वो चीज़ें हैं, यानी कि वो डिवाइन फेमिनिन भी इस टाइम इसी भरोसे में है या इसी बात पे टिकी हुई है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है या कनेक्शन में रहना है तो अपना एक्शन लें, अपना स्टैंड लें, वरना नहीं तो मुझे इस तरह से परेशानी नहीं आना या परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका बार बार आना और जाना ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर देता है। और इससे अच्छा है कि हमें सेपरेट ही रहना चाहिए, कम से कम हम अपना स्ट्रेंथ बना लेते हैं और यूनिवर्स के साथ बाउंड क्रिएट करने में हम अच्छे से कोशिश कर पाते हैं। तो ये जो डिवाइन फेमिनिन का एक तरह से थॉट है या उनका जो ये प्लान है बहुत अच्छा है, बहुत वेरी गुड, क्योंकि इसी की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन अपना स्टैंड ले पाएंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन नहीं चाहते आपसे दूर होना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रिगर जो उनको फैमिली से मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इमोशनली जो सपोर्ट वो चाहते हैं वो चाहेंगे ही, क्योंकि जब हमें कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिलता है तो हमें लगता ही है कि कोई ना कोई ऐसा हो जिससे हम शेयर करें और अपना जो इमोशनली जिससे हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, हार्म हुए हैं, उसे हम किसी को बांट सकें, किसी को अपना दुख बता सकें। तो वही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है। तो वो कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट आपको वो क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए आप भी थोड़ा सा उसी एनर्जी में है कि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन क्लियरिटी नहीं देंगे तब तक आप भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगी या बातें नहीं करोगी। तो ये बहुत अच्छी बात है डिवाइन फेमिनिन, आपने अच्छा स्टैंड दिया है। बाकी मैं अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी यानी कि जो मुझे मिला, जो आपके कुछ दिनों में जो होने वाली है वो एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई वो ये है कि बहुत जल्दी आप कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो बीच के जो ट्रिगर आपको मिल रहे हैं ये थोड़े से टाइम के और हैं, बाकी आप दोनों एक ही पावर एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि एक ही स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में भी आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको जो ये पेनफुल टाइम दिया गया है तो ये थोड़ा सा फिर इसलिए दिया गया है ताकि इसमें आप रियलाइज़ कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है और अपना स्टैंड ले सकें। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ठीक से चलें, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो एंडिंग पर है, कुछ नया कंप्लीट होने वाला है, यानी कि जो पुराना है वो कंप्लीट होने वाला है और जो न्यू है, न्यू एक सर्किल आपका स्टार्ट हो रहा है। ये जो 20 अक्टूबर का टाइमिंग रहेगा इसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। साथ में आपको लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा आपका वहाँ से कोई ना कोई मैसेज रियूनियन वाला रिकन्सिलेशन या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, यानी आपकी लाइफ में आएगा वो एनर्जी आपको दी जा रही है। थोड़ा सा अपनी पावर में रहें और अपना जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी डगमगाएं नहीं और अपनी
बिल्कुल भी अपने आप को लो लो एनर्जी में लेके नहीं जाएं, लो फ्रिक्वेंसी में लेके नहीं जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एनर्जी जो आपको मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। और अगर मैं बात करूँ 10-10 पोर्टल के बाद के जो क्या गिफ्ट्स आपको मिले हैं, वो आपको गिफ्ट्स हर तरीक़ा से मिले हैं। यानी आपको जॉब की रिलेशन में मिले हैं, जॉब के रिलेटेड में मिले हैं, कैरियर के रिलेटेड में मिले हैं, और आपकी लव लाइफ को लेकर तो बहुत अच्छे गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं। यानी कि थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको स्टिकर वाली एनर्जी से निकलना होगा। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन बहुत शांत और कूल एनर्जी में है। भले ही सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक तरह से वो स्ट्रेंथ आ गई है, वो पावर आ गई है कि अब उनको ना तो वो कुछ सोच रही है, ना कुछ सुनना चाहती है, ना कुछ समझना चाहती है। बस एकदम शांत साइलेंट एनर्जी को फील कर रही है। और जो उनकी लाइफ में जो एनर्जी मिली है, यानी कि 10-10 पोर्टल की, उस एनर्जी को अच्छे से अब्जॉर्व कर रही है। और जो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह कुछ हो रहा था, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिला है। जिन्होंने थोड़ा सा अपना मेडिटेशन को रोका है, यानी चैंटिंग को रोका है, और अपना चक्रास एक्टिवेशन जो आपने मेडिटेशन का रोका है, यानी वो एक्टिवेट करने वाला, तो वो थोड़ा सा आपको अच्छे से ग्रो कर रहा है। यानी कि आपको वो एनर्जी थोड़ा सा आपको बैलेंस में लेके आ रही है। तो डिवाइन फेमिनिन 20 अक्टूबर तक इसी तरह बने रहें, और उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है। और आप फाइनली आपको पता चलेगा कि अब आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। बिकॉज़ आपको इन दिनों बहुत अच्छे से नींद आ रही है, बहुत ही गहरी नींदों में आप अपना नींद को फ़ील कर पा रहे हैं, और आपको दिन रात एक तरह से बहुत अच्छे से नींद आ रही है। तो अच्छे से ऑब्ज़र्व करें इस नींद को, क्योंकि एक बात का ख़्याल रखें, जितना आप अच्छे से नींद लोगे उतना ही आपके लिए ये जो गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं वो आपके डीएनए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी कि वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो अपॉर्चुनिटी जो भी आपकी लाइफ में जो आपको यूनिवर्स द्वारा दी जा रही है, वो आपको एक तरह से डीएनए में एक्टिवेट करके आपको वो डाउनलोडिंग या फिर आपको वो गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि वो आने वाली 20 अक्टूबर के बाद वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ओपन होंगे। नए नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, नए नए थॉट आपको क्रिएट होंगे कि किस तरह से कि अपने कनेक्शन को फिर से रीस्टार्ट करें, या फिर कैसे अपना कैरियर रीस्टार्ट करें। सब कुछ आपको एक नया नया देखने को मिलेगा। नया आपका एक तरह से नज़रिया बदल जाएगा। जो आप पहले थे वो आप नहीं रहोगे, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो एनर्जी आपको मिली है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की है। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, सब कुछ एक तरह से बदलने वाला है, सब कुछ एक तरह से नया नया आपको मिलने वाला है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।